रेवाड़ी गया, गुड़गांव गया और आज सोनीपत में आया हूँ। इसके बाद मेरा परसों पलवल में है, उसके बाद फरीदाबाद में है। तो हम लोग भी पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में और इसके बाद हर ब्लॉक में, हर मंडल में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्म भरा, पढ़ लिया, ये सबने साइन किए। ये फॉर्म में जो चीज लिखी हुई है सबने अच्छी तरह पढ़ी? कितने लोगों ने पढ़ी, कितने साथियों ने नहीं पढ़ी? वाह वाह वाह। सोनीपत अच्छा जिला है, बहुत वाइब्रेंट जिला है सोनीपत। तो ये जो चीजें जो लिखी हुई है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो मांग की है चुनाव आयोग से के बाद, और चुनाव आयोग ने कोई भी बात नहीं मानी। जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इसके बाद पार्टी ने डिसाइड किया कि हम लोग 5 करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर कैंपेन पूरे देश में लाकर चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और जब चुनाव आयोग से बात की जाती है तो चुनाव आयोग बात नहीं करता, लेकिन भाजपा के नेता जरूर बात करते हैं। भाजपा के नेता तो की तरह रखते हैं और प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। चुनाव आयोग को आकर ये बातें करनी चाहिए। और हमारा मानना है कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके जो 2 साथी और हैं, उन्होंने आज तक इस बारे में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया, कोई बात नहीं की। तो साथियों, ये हम लोग इस बंद हॉल में के अलावा हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और प्रत्येक घर में ये बात पहुंचानी है कि चुनाव आयोग भाजपा से मिली भगत है और मिली भगत करके ये पूरे राज्यों में और पूरे देश में वोट चोरी करके ये हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पता नहीं कब किसका वोट कट जाए। ये देश का जो हमारा लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में वोट का जो हनन हो रहा है, वोट ही एक हमारी सबसे बड़ी चीज है प्रजातंत्र में, और ये हमारे वोट को काट रही है। जहां बात होती है संविधान की, जहां बात होती है आरक्षण की, जहां बात होती है हमारे स्वैच्छिक संस्थाओं की, जहां बात होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो ये सरकार, भाजपा सरकार हमारे वोट को काट के हमारे फंडामेंटल राइट्स कम कर रही है और हमारे संविधान को के वैल्यू को घटा रही है। ये भाजपा की मिली भगत है और ये चुनाव आयोग इसका पूरा साथ दे रहा है। साथियों, ये बात तो रही चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत, लेकिन मैं कुछ चीजें संगठन होने के नाते बताना चाहता हूं कि अभी मेरी अध्यक्ष जी से बात हो रही थी कि अभी बहुत जल्दी आपको हमारे जो जिला अध्यक्ष पूरे हरियाणा प्रदेश में शहर अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया, जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक संगठन सृजन अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, उसमें गुजरात के बाद हम लोग हरियाणा में सारे जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष आपके सामने होंगे। कल आपके सामने हमारे जो विरोध पक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, आपको दोनों पद आपको मिल चुके हैं और दोनों जो बखूबी राजनीति को समझते हैं, हमारे प्रशासन को समझते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री वी के हरप्रसाद जी ने आपके समक्ष दोनों पदों को दिया है। साथियों, पूरे हरियाणा का संगठन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं इससे पहले यूथ कांग्रेस का प्रभारी भी रहा और मैंने हर जिले को घुमा है। जो संगठन की क्षमता जो हरियाणा के हमारे साथियों में, जो हमारे युवा साथियों में, बहुत सारे युवा साथी जो मेरे साथ पहले काम करते थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, निराश होने की कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो सरकार बनी है ये वोट चोरी की सरकार है और इन्होंने वोट काटे हैं, इसलिए सरकार यहाँ बनी हुई है। और आप देखना बहुत जल्दी इनका पर्दाफाश भी हो रहा है और ये अपने आप झुकेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो भी बात बोली है, चाहे वो कोरोना के ऊपर बोली हो, चाहे वो जीएसटी के ऊपर बोली हो, चाहे वो देश की समस्याओं के ऊपर बोली हो, चाहे वो चाइना के ऊपर बोली हो और चाहे वोट चोरी के ऊपर बात बोली हो, हर बात उनकी सही निकली है। एक हमारा नेता है जो आम जनता की समस्याओं के लिए लड़ता है, जो आम जनता के लिए लड़ता है, हमारे भाई बहनों के लिए लड़ता है, उनके घर में जाता है। पीछे वो सोनीपत भी आए थे,
आपको शायद पता होगा कि जब वो सोनीपत पहुंचे थे तो धान की खेती जब चल रही थी और धान की रुपाई चल रही थी, आप सभी साथी वहां पर, तो उसके दिल में दर्द है, उसके दिल में आप लोगों का दर्द है कि कैसे हमारे किसान है, हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है, हमारे जो छात्र है, हमारे जो किसान है, हमारे जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको कैसे भाजपा सुनियोजित तरीके से खत्म करने जा रही है। और मैं साथियों बताना चाह रहा हूं, आपको जिलाध्यक्ष मिले, प्रदेश अध्यक्ष मिले, आपको विरोध पक्ष का नेता मिला, और बहुत जल्दी आपको जिले की कमेटी मिलेगी और ब्लॉक के अध्यक्ष मिलेंगे, ब्लॉक की कमेटी मिलेगी, और उसके नीचे हम लोग हर 20 बूथ पे हम लोग एक मंडल बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है वो शायद एक्सरसाइज चल रही है ना, हर मंडल एक 20 बूथ के आसपास हम एक मंडल बनाने जा रहे हैं, और मंडल के नीचे हमारी बूथ की कमेटी होगी। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और आपसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग संगठन में जरूर पार्टिसिपेट करें। साथियों, आज मैं जो एक सामान्य परिवार का आपका बेटा, आपका भाई, जो आपके सामने बोल रहा हूं, वो केवल संगठन की ताकत है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की ताकत है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ताकत है कि मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जो हमारे अभी ट्रेनिंग होने वाली है हमारी जिलाध्यक्षों की, बहुत जल्दी, मुझे लगता है 15 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है, उसके बाद हम जिले की कमेटी देंगे, ब्लॉक की कमेटी देंगे, मंडल की कमेटी देंगे और बूथ कमेटी तक बनाएंगे। और इसके साथ साथ ही जो हमारे सक्षम साथी हैं, चाहे वो युवा कांग्रेस से हो, चाहे वो एनएसआई से हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो हमारे किसान सेल से हो, चाहे वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेल से हो, हम जो सक्षम साथी होंगे हम उनको प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में और मंडल की कमेटियों में भी रखेंगे। एक वाइब्रेंट संगठन आप सबके सामने आने वाला है, सब्र रखिए। मैंने कहा कि हरियाणा एक वाइब्रेंट स्टेट है और कांग्रेस पार्टी का संगठन यहाँ बहुत मजबूत है, कोई भी निराश होने की बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मीडिया पर अक्सर बातें चल रही, लेकिन संगठन में साथियों बता दो, जो काम होगा वो आदरणीय श्री बी के हरप्रसाद जी और हम सब लोगों की कृपा से होगा, न मीडिया से होगा और न चीखने से होगा। वो चीखेंगे उससे कोई काम नहीं चलता। संगठन में, प्रजातंत्र में सबसे जरूरी है अनुशासन, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो साथी संगठन में काम नहीं कर सकते। इस तरह काम करें और अच्छे साथियों को हम लोग आगे लाए, और जिस तरह से संगठन चलेगा हम लोग उस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि हमारा हरियाणा एक अच्छी तरह से इस भाजपा की कुनीतियां, कूटनीतियां और जो दलित विरोधी, वंचित विरोधी और आरक्षण विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, हम इसको मार करेंगे, हम इसको